हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन सही से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसएससी थर्ड सीजन के एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के ऊपर, उन कैंडिडेट के लिए जिनके पास समय बहुत कम होता है, मुश्किल से 3 से 4 घंटे मिल पाते हैं, क्योंकि वे किसी न किसी काम में होते हैं। बहुत सारे ऐसे फीमेल हैं जो अपना हाउसवाइफ या हाउस के अपने घर के काम के ऊपर निर्भर रहते हैं, और यहाँ पर वो चाहती हैं कि यहाँ पर किसी न किसी तरीके से मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ, यहाँ पर जॉब अपना सिक्योर कर पाऊँ। तो यहाँ पर मेन फोकस होगा इसी उन कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पर ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए जो फुल टाइम पढ़ते हैं, जो 8 घंटे 12 घंटे समय देते हैं, उन कैंडिडेट के लिए भी ये वीडियो उतना ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो चैनल पर आप नए तो चैनल को पहला काम करना है कि सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि इस एग्ज़ाम को सबसे पहले आपके खुद की लेवल, यानी आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आप इस एग्ज़ाम के हिसाब से यहाँ पर आपका ना लेवल चेक करना है। आपका इस एग्ज़ाम के पेपर आपको एक बार सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको एक बार सॉल्व करना है। ये आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, ये आप गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे, वहाँ पर भी पीडीएफ मिल जाएंगे। ये आपको किसी न किसी प्रैक्टिस सेट के बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब ये कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको ये प्रीवियस ईयर का पेपर ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक बार आपको प्रीवियस ईयर पेपर कोशिश करना है कि सॉल्व करना है। अब इससे ये पता चलेगा कि आपका स्कोर यदि 60 से 70 के बीच में आ रहा है तो आपका पूरा यानी जितने भी सिलेबस के ऊपर मेहनत कर रखा है, जो भी सिलेबस है, यहाँ पर 50% सिलेबस आपका कवर है। बस हमें इतना मेहनत और करनी है जिससे हम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ पाए। वैसे कैंडिडेट जिनके स्कोर 80 से 100 के बीच में आ रहे हैं, बस खुद को इतना बार किसी टॉपिक को इतना बार रिवीजन करना है कि जिससे जो आपसे से ज़्यादा प्रश्न गलती होते हैं, ये गलती होने से बचना है। ये कब कैसे ठीक होगा? ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करने से ठीक होगा कि एक ही टॉपिक को बहुत बार रिवीजन करें, तब जाकर ठीक होंगे। और यहाँ पर ये भी देखना है कि आपका मैथ में स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, ये 2 लेवल चेक करने हैं। अब ये सारे चेक करने के बाद फाइनल तौर पर अपने एग्ज़ाम की इस स्ट्रेटजी के ऊपर आनी है और इसी हिसाब से आपको फॉलो करनी है। यहाँ पर आप आते हैं ऑफिशियल सिलेबस के ऊपर। ऑफिशियल सिलेबस देखें तो यहाँ पर ये रहा आपका ऑफिशियल सिलेबस। तो ये प्रीलिम्स एग्जाम में आपको समान अध्ययन से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद समान विज्ञान और गणित से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर ये करना है कि सबसे पहले मेन फोकस किसके ऊपर करना चाहिए? जहाँ से ज़्यादा स्कोर मिल रहा है। सबसे ज़्यादा स्कोर आपको कहाँ से मिल रहा है? रीजनिंग और समान अध्ययन से। यहाँ से कितने मिल रहे हैं? 50 मिल रहे हैं। 50 के 25 यहाँ पर समान विज्ञान भी जोड़ दें तो टोटल 75 मार्क्स यहाँ से मिल रहे हैं और 50 मार्क्स आपको रीजनिंग से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इसके लिए 2 बुक आपके पास होनी चाहिए। ये कोई भी बुक हो सकता है, किसी भी पब्लिकेशन को हो सकता है, या किसी भी टीचर के द्वारा आप आपने ऑनलाइन कोर्सेज ले रखा है या किसी टीचर से आप पढ़ रहे हो, उनके स्पेशल बुक हो सकते हैं। बस रीजनिंग का किसी भी पब्लिकेशन का आपके पास बुक होना चाहिए। और यहाँ पर ये कोशिश करना चाहिए आपको कि नए तरह के जो रीजनिंग पूछे जा रहे हैं आज के समय में, जो पुराना बेस जो है, बेस तो आपको क्लियर करना है। ये बेस आप RS अग्रवाल से क्लियर कर सकते हैं। RS अग्रवाल से आप ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो RS अग्रवाल से आप क्लियर कर लें, या आप इसे किसी पब्लिकेशन के या किसी और पब्लिकेशन के आपके पास रीजनिंग का बुक है, उस बुक से भी आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी उपलब्ध है बस उसी से एक बार प्रैक्टिस करनी है। यानी एक बार आप बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना है। और यहाँ पर देखना है कि किन सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रही है। यदि आपको दिक्कत सारे सब्जेक्ट में है तो आपको बेसिक से लेकर अभी तक कंप्लीट करना होगा। इसके लिए मैं बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही बोलूँगा, जो कैंडिडेट ऑनलाइन जिनके पास मुश्किल से 3 से 4 घंटे समय होते हैं, 3 से 4 घंटे, तो इसके लिए ये कोशिश करना है कि वीक में सिर्फ 4 दिन आपको रीजनिंग के ऊपर समय देनी है। 4 दिन रीजनिंग के ऊपर समय देना है। और यहाँ पर ये कोशिश करना है कि एक टॉपिक, यानी हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, और वहाँ पर कोशिश ये करना है कि एक टाइप या 2 टाइप कम से कम, यानी एक चैप्टर उठाया, वहाँ पर हमें 5 टाइप के रीजनिंग मिल रहे हैं, तो जिनमें से 2 टाइप के रीजनिंग एक दिन में सॉल्व करनी है, एक दिन में प्रैक्टिस करनी है, उसके लेक्चर देखनी है। अब ये लेक्चर आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे।
और यहाँ पर इसके लिए समय कितना देना है, तो आपको इसके लिए समय देना है डेली के 2 आवर्स। डेली के सिर्फ 4 दिन 2 आवर्स देने, 2 आवर्स आपको इसके लिए समय आपको देने पड़ेंगे। और यहाँ पर रीजनिंग के हर टॉपिक को कवर करनी है। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि जैसे सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन नहीं है और इस टॉपिक को आप छोड़ कर जाएं, वहाँ से ही प्रश्न पूछ जाएंगे। ये जो आपको सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस पूरी तरह से फॉलो किए जाएंगे। ये पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि ये यही सिलेबस से प्रश्न है। यहाँ पर सिलेबस में बदलाव होकर थोड़े बहुत प्रश्न किसी और सिलेबस से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर कोशिश ये करना है कि रीजनिंग के हर टॉपिक को कवर कर पाए। और यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर ही बहुत सारे टीचर हैं जो कंप्लीट क्लासेस डाल रखे हैं हर चैप्टर का, हर टॉपिक का। तो रीजनिंग के यहाँ पर वीक में 4 दिन समय देकर आप रीजनिंग फर्स्ट प्रायोरिटी को में कवर आपको करना होगा। यदि 4 दिन आप समय देते हैं, बहुत काफ़ी समय होता है, और 2 घंटा डेली के देना है, और 2 घंटा डेली के देते हैं तो कम से कम 2 से 3 टॉपिक आपको कवर हो जाते हैं। किसी भी पब्लिकेशन का हो, आपका आर.एस. अग्रवाल का है तो बहुत बेस्ट है। यदि आर.एस. अग्रवाल का नहीं है, आपने जिस पब्लिकेशन का ले रखा वो भी बहुत बेस्ट है। जैसे यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का कहना था कि इसके लिए कोई पतले से बुक, तो रीजनिंग के लिए कोई भी पतला बुक नहीं मिलेगा, जो भी है मोटी ही बुक मिलेंगे। तो आपको उसी से कवर करना पड़ेगा। यदि आप रेगुलर खुद को पूरी तरह से एक डिसिप्लिन में लाकर आप यदि करना चाहें ना, तो ये आपके पास इतना समय है, ये समय में आपका प्रीलिम्स एग्जाम के लिए रीजनिंग कवर हो जाए। और मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी हद तक आपका बेस भी तैयार हो जाएगा। बस मेंस एग्जाम में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रीजनिंग के लिए आपको इम्पॉर्टेंट आपको रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं समान अध्ययन। यहाँ पर समान अध्ययन में बहुत सारे टॉपिक है, और ये समान अध्ययन में यहाँ पर हमें बहुत सारे टॉपिक को इग्नोर करके चलना है। जैसे यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री, जैसे बहुत सारे लोग उठेंगे तो पूरी लूसेंट के ऊपर ध्यान देने लगेंगे। तो मैंने मैंने प्लान किया, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये कंटिन्यू रखूँगा प्लान। बस यदि कुछ वीडियोस मैं अपलोड करूँगा जहाँ पर देखूँगा रिस्पांस आप सभी का बहुत अच्छा रहता है, तो बहुत सारे टॉपिक जो बिहार एसएससी में आपको काम आने वाला, वो टॉपिक से, उस वीडियो से बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। जैसे मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पर उस सब्जेक्ट जो भी हम लोग का लेक्चर में कंटेंट होगा, वहाँ से प्रश्न बाहर एक भी नहीं जाएंगे। इस तरह से बनाए जाएंगे। यदि रिस्पांस अच्छा रहता है तो उस लेक्चर को कंटिन्यू रखा जाएगा। यदि रिस्पांस अच्छा नहीं रहता तो बंद कर दी जाएगी, क्योंकि समय बहुत कम होते हैं। तो इसलिए 1-2 ट्रायल मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से ही स्टार्ट कर दूँ, जहाँ से कोशिश आप यानी एग्ज़ाम आते आते उस लेक्चर को कंप्लीट भी कर दिया जाए, यदि रिस्पांस अच्छा रहा तो यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री, यहाँ पर ये 2 हिस्ट्री के लिए कोशिश सिर्फ इतना ही करना है कि ये 2 बुक से लूसेंट से बाहर नहीं जानी है। लूसेंट से ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है। तो सेकंड बुक कौन सा हो गया आपका? लूसेंट। सेकंड बुक आपके पास लूसेंट होना चाहिए। अब ये लूसेंट बुक से हमें बाहर नहीं जाने हैं। और 2 सब्जेक्ट के लिए, एंसेंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट, इससे आप बाहर जाते हैं ना, तो आप अपने पैर पर खुद से कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इससे बाहर नहीं जाते, यहाँ से ही ज़्यादातर प्रश्न होते हैं। कभी कभी टफ किया जाता है पेपर को, तो जब टफ पेपर को किया जाता है तो सिर्फ स्पेशली आपके लिए पेपर टफ नहीं होगा, उन सभी कैंडिडेट के लिए भी होंगे टफ जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ के जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूजन करते हैं। अपने आसान प्रश्न को आप यहाँ पर लूसेंट पढ़ के जाओगे तो आप उन आसान प्रश्न को आसानी से सही करके आओगे। पर वैसे कैंडिडेट जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ कर जाते हैं वो आसान प्रश्न को बहुत आसानी से गलती कर आते हैं। तो यहाँ पर लूसेंट से बाहर ये 2 सब्जेक्ट के लिए नहीं जाना है। फिर इसके बाद 3rd नंबर एक और सब्जेक्ट आता है पॉलिटी। संविधान के लिए भी आपको इस लूसेंट से बाहर नहीं जाना। लूसेंट में जितना दिया हुआ है बस उतना ही बार बार रिवीजन करनी है। एग्ज़ाम आते आते कोशिश ये करना है कि कम से कम 4 टाइम्स, वैसे होना चाहिए 7 से 8 टाइम्स, 7 से 8 टाइम्स होना चाहिए लूसेंट का रिवीजन। यदि 7 से 8 टाइम्स नहीं कर पाते, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ऐसे करना है कि लूसेंट अब जब पढ़ रहे हो उसके साथ साथ कुछ लेक्चर भी देख ले, जहाँ से उस टॉपिक मैं जो प्लान किया ना, तो लूसेंट बेस ही प्लान किया, लूसेंट बेस ही प्लान किया कि जिससे आप लूसेंट के ऊपर फोकस रहें।
पर वहाँ पर कुछ कंटेंट और ऐड ऑन किया जाए जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जहाँ से प्रश्न बनते ही है, और वहाँ पर ये जो लुसेंट याद करने में जो आपको मुश्किल होता है उसे आसान बनाया जाए, जिससे आप आसानी से इन लुसेंट सब्जेक्ट को बहुत जो दिया हुआ है कि आप रट्टा मारने की जगह उससे आप याद आसानी से कर ले। ऐसा कुछ प्लान किया है, एक बार मैंने रिकॉर्ड भी किया था, बस अपलोड नहीं किया। बस एक बार मैं कोशिश करूँगा फिर से रिकॉर्ड करके एक दो लेक्चर देखूँगा, अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो कंटिन्यू रखे जाएंगे लेक्चर को। बस दिक्कत ये होता है ना कि मैक्सिमम टाइम मैं अवॉइड करता हूँ कि टाइपिंग को लेकर, टाइपिंग मुझे करना पसंद नहीं है, और लिख कर अपलोड करना ये भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाए, क्योंकि राइटिंग मेरे बहुत गंदे हैं, बहुत मुश्किल से अब भी इम्प्रूव हुए हैं, पर उतना भी इम्प्रूव नहीं हुए कि जो, तो यहाँ पर हाँ, यदि कुछ नोट पैड के द्वारा लिखने के ऑप्शन होता है तो वहाँ पर मैं लिखकर आपको बता देता, सारे सब्जेक्ट को कम समय में कवर करवा देता। पर यहाँ पर जो भी करने पड़ेंगे मुझे लैपटॉप से करने पड़ेंगे, टाइपिंग से करने पड़ेंगे, तो इसलिए मुझे यहाँ पर समय लगेगा। यहाँ पर ये एक ऑप्शन हो सकता है कि पॉडकास्ट की तरह बहुत सारे कंटेंट आपको वहाँ पर लिखे रहेंगे, और जो कुछ होंगे जो ऐड ऑन करना होगा वो मैं उसी जगह पर उसी पॉइंट के ऊपर लिखवाते जाऊँगा। कुछ इस तरह से प्लान करने के बाद इस तरह से हो जाते, तो वहाँ पर मैं इस तरह से कर सकता हूँ। तो देखता हूँ किस तरह से होता है। तो यहाँ पर पॉलिटिकली भी यही करना है। फिर इसके बाद आता है करंट अफेयर, और करंट अफेयर का डर इतना है, खौफ इतना है कि लोग रोज़ाना कुछ ना कुछ लेक्चर देखते रहते हैं। पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के ज़माने में जब लोग कैंडिडेट बात कर किसी एक बुक के ऊपर ट्रस्ट कर देते और उस बुक को कई बार रिवीजन कर लेते थे। आज भी वो कारगर है, वो क्लासिक तरीका जो है आज भी कारगर है, बस लोग इग्नोर करते हैं। यहाँ पर लोग ये कोशिश करते हैं कि लेक्चर देखकर, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर देखकर ज़्यादा से ज़्यादा करंट कवर करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर ही गलती करते हैं। अब जो वैसे कैंडिडेट से आप खुद कभी बात करो उनसे कि वहाँ पर गलती उनसे क्या होती है, तो वो आसान करंट अफेयर के भी आसान प्रश्नों को गलती कर आ जाते हैं। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना है, इन सभी चीज़ों से हमें बचना है। आपको ये करना है कि मंथली आप प्रतियोगिता दर्पण ले रहे हैं, पीडी ले रहे हैं, तो आपको सिर्फ पीडी और प्लस जब आपका एग्जाम अनाउंसमेंट हो जाएंगे उस समय एडुटेरिया करंट अफेयर आएगा, तो ये एडुटेरिया का करंट अफेयर, बस एडुटेरिया करंट अफेयर और पीडी, इसके अलावा करंट अफेयर में हमें कुछ नहीं करना है। लेक्चर देखना भी नहीं है। लेक्चर आप जितना देखोगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास समय लिमिटेड है, हमें सिर्फ कितना देना है, 4 आवर्स देने हैं, सिर्फ 4 आवर्स देना है, और इस 4 आवर्स में हमें ये कवर करनी है। तो हमें प्रतियोगिता दर्पण मंथली एक बार आता है, और इसे हम वीक में 2 दिन भी समय दे पाते हैं, वीक में 2 दिन भी समय दे पाते हैं, तो पूरा मंथली का जो प्रतियोगिता दर्पण बुक होगा 2 बार रिवीजन आसानी से हो जाएंगी, क्योंकि हमें समय को बचाना है। आपके पास समय कितना है, 4 आवर्स है, और 4 आवर्स में 2 आवर्स आपने रीजनिंग के ऊपर 4 दिन दे रखा है। अब हमारे पास एक्स्ट्रा समय कितना बच रहा है, सिर्फ 2 आवर्स एक्स्ट्रा समय बच रहे हैं, और इस 2 आवर्स के लिए हमें ये करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सप्ताह में 2 दिन आपको ये रखना है, और बाकी 5 दिन हुए जिनमें से 4 दिन आपको स्टार्टिंग में ये करना है कि आपको सबसे पहले एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाए। जैसे हिस्ट्री आप कंप्लीट कर रहे हैं तो हिस्ट्री कंप्लीट करते जाए, ज्योग्राफी कंप्लीट करते जा रहे हैं तो ज्योग्राफी कंप्लीट करते जाए, आप इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर रहे हैं तो इको कंप्लीट करते जाए, फिर उसके बाद आप जो सब्जेक्ट आ रहे हैं कंप्लीट करते जा रहे हैं वैसे कंप्लीट करते जाए। और जब बात आएगी साइंस को, तो लगातार हमें साइंस पढ़ कर कंप्लीट करना होगा। अब इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा लुसेंट प्लस आपका यूट्यूब पर लेक्चर। बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने कंप्लीट साइंस का लेक्चर डाल रखे और वहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और हमें लुसेंट के और प्लस लेक्चर देख लेते हैं, इतना काफ़ी होता है। और ये लुसेंट और ये जो यूट्यूब के ऊपर आप लेक्चर देखेंगे, यहाँ से आपको हाँ सप्ताह में 5 दिन देना है, और 5 दिन में आप 2 दिन वीक में 2 दिन आप करंट अफेयर के ऊपर दे रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ सप्ताह में 5 दिन बच रहे हैं। और ये 5 दिन में आपको सबसे पहले एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते आने, और जब एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाए, एग्ज़ाम जब जैसे कोशिश ये करना है कि जल्द से जल्द कंप्लीट करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और जैसे एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको साइंस के ऊपर आ जाना है। और साइंस आपको ये टाइम लेगा, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो बहुत लंबा टाइम लेगा। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से है तो यहाँ पर आपको समय बहुत कम लगेगा इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए।
तो यहाँ पर लूसेंट प्लस यूट्यूब से आप कवर कर सकते हैं साइंस, और साइंस के लिए भी आपको 2 घंटे डेली का समय देना है। अब ये 2 घंटे आप एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं लूसेंट से, आपको एग्ज़ाम आते आते कम से कम 3 बार साइंस तो रिवीजन हो ही जाएंगे। इतना करना पॉसिबल भी है, आसानी से किए भी जा सकते हैं साइंस सेगमेंट को। तो आपको 2 बुक से क्या क्या कवर हो गए, आपका एक रीजनिंग का बुक हुआ, एक आपका लूसेंट हुआ, और एक आपका पीडी हुआ। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप क्लासिक तरीका पीडी को अपनाएं, और पीडी को यदि आप लेते हैं तो आपको इतना का एग्ज़ाम आते आते आप हर मंथ को जो पीडी लेंगे कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन हो जाएगा। और एग्ज़ाम के समय हम एडुटेरिया ज़्यादा समय देख कर, क्योंकि अब जब एग्ज़ाम अनाउंसमेंट हो जाएंगे तो आप खुद के समय कोशिश ये करना है कि आप 5 से 6 घंटा निकाल पाएँ एग्ज़ाम के समय। बस कुछ ही दिन पढ़ना है, जो आपका 1 मंथ पढ़ना है, उस स्थिति में 1 मंथ से ज़्यादा निकाल कर एडुटेरिया पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, और थोड़ी बहुत पीडी को भी एक बार रिवीजन कर लें, आपका काम बन जाएगा यहाँ पर। और इससे बाहर करंट अफेयर नहीं जाएंगे। जो आजकल के लोग हैं वहाँ पर उनके पास बहुत समय होता है, वे गलत करना अफोर्ड कर सकते हैं, वे गलत करना अफोर्ड कर सकते हैं, पर आप एफर्ट नहीं कर सकते गलत करना, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास यही लास्ट चांस है। जब आपके पास लास्ट चांस होता है तो उस समय आपको उन्हीं टॉपिक को बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत होती है जहां पर हम गलती से बच सकें, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही करना होता है। आप आसान आसान प्रश्न को गलती कर कर आने लगोगे घर पे, तो कैसे काम चलेगा ये खुद से सोच सकते हो। हमें आसान प्रश्न को गलती नहीं करना है। अब बात आती है बाकी और अदर टॉपिक, और यहाँ हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स भी हो गया लूसेंट से। फिर इसके बाद आता है कुछ ऐसे टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। भारत और उनके पड़ोसी देश, सिर्फ यहाँ से 8 से 10 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर इनके प्राकृतिक संसाधन होंगे, यहाँ के देश की राजनीतिक प्रणाली के ऊपर पूछे जाएंगे। और तो यहाँ पर पड़ोसी देश के संबंधित बेसिक जानकारी आपसे पूछी जाते हैं। तो यहाँ पर एक कैंडिडेट ने मुझे रिकमेंड किया था आप ही में से, तो एक क्या नाम है, नाम भूल रहा हूँ मैं, हाँ, एस के पांडे सर का हिस्ट्री बुक आती है, और वहाँ पर सिर्फ उससे आपको ये करना है ना कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट प्लस और जो आपका भारत और पड़ोसी देश है इसकी जानकारी हम ये 2 बुक से ये और प्लस मॉडर्न हिस्ट्री, ये हम सिर्फ आपको एस के पांडे से रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। और एस के पांडे में हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, बहुत पतली सी बुक है, हाँ बहुत पतली भी नहीं है, बस लूसेंट की, यदि लूसेंट छोटे फॉर्मेट में किया जाए जितना मोटा होगा ना बस उससे पतला होंगे, यानी पुराने लूसेंट आपने देख रखा है ना छोटा सा, उससे थोड़ा सा पतला बुक है, और इतना कवर किया जा सकता है। कुछ टॉपिक हम अवॉइड भी कर सकते हैं, जैसे जिस टॉपिक के ऊपर हमने समय पहले दे रखा है उस टॉपिक को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें जैसे बहुत सारे देखते हैं एक्ट की हिस्ट्री देखते हैं कि कौन सा एक्ट कब आया, यहाँ से इस एग्ज़ाम में कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, और यहाँ से जो पूछे भी जाते हैं ना तो 1933 से कुछ प्रश्न 1833 से कुछ प्रश्न पूछ दिए जाए। अब एक पूछे जाता है 1773 को रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछ दिए जाए, फिर उसके बाद 1919 से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, और 1935 से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक जो पूछा जाता है 1865 एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे, कब आए थे, 1857 से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। 1858 में जो एक्ट आया था 1857-58 में, इस एक्ट से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर भारत शासन अधिनियम से भी पूछे जाते हैं। तो बस ये कुछ एक्ट के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, आपका काम यहाँ से भी बन जाएगा। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब आते हैं नंबर मैथ के ऊपर। अब मैथ को किस तरह से डील करना है। अब हमने तो 4 दिन समय दे रखा है रीजनिंग के ऊपर, अब बच्चे हमारे पास सिर्फ 3 दिन, और 3 दिन सफिशिएंट हो गए, क्योंकि मैथ से हमारे पास जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में यहाँ पर घटते और बढ़ते रहते हैं। मैथ ज़्यादातर कम ही होते हैं, ज़्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 20 क्वेश्चन ये होता है नंबर सिस्टम से, अधिकांशतः प्रश्न होते हैं एसआई से ज़्यादातर प्रश्न होते हैं। हाँ, ये जो टॉपिक्स है इन्हीं टॉपिक को आपको कवर करनी है, एडवांस मैथ के ऊपर जाना भी नहीं है, क्योंकि एडवांस मैथ हमें यदि कवर करने या स्टार्ट करें तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। और हाँ,
कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो एक बेसिक एडवांस मैथ, आपको ट्रायंगल निकालना, आपको सर्किल का एरिया निकालना, तो ये बेसिक आपको आना चाहिए। अब बेसिक हम सिर्फ कवर करके चले जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो मेंसुरेशन से भी हम इस तरह से अपना डील कर सकते हैं। तो मेंसुरेशन भी एक बार देखकर जाना पड़ेगा। तो अपने हिसाब से आप खुद को देख लें, पर पहले आपको कोशिश करना है कि ये जो टॉपिक दिया हुआ है, नंबर सिस्टम, नंबर, फिर इसके बाद डेसिमल, और फिर उसके बाद संख्याओं के बीच संबंध, यानी जो ज़्यादातर प्रश्न आपको नंबर सिस्टम से, बायोमास, तो यहाँ से परसेंटेज, सॉरी बॉडी मास, फिर परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, एसआई और प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके, और इसके लिए मैं एक ही बुक रिकमेंड करूँगा। आप यदि मैथ पहले से जीरो है ना, तो यहाँ पर एक वीडियो का जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो आप मैंने ही रिकॉर्ड किया, वहाँ पर बुक का फोटोग्राफ भी मिल जाएंगे, उस बुक को आप देखें, वहाँ से काम चल सकते। पर ज़्यादा बेटर होगा कि उस बुक की जगह आप RS अग्रवाल ही ले लें। RS अग्रवाल बेस्ट हो जाएंगे। RS अग्रवाल ले सकते हैं आप, या RS अग्रवाल मैथ का ले सकते हैं, या कोई पब्लिकेशन का आपके पास बुक है मैथ का, वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। और इसके लिए मैथ का जैसे नंबर सिस्टम आज मैंने, यानी सप्ताह में हमारे पास 3 दिन समय बच रहे हैं, 3 दिन बच रहे हैं, तो हमारे पास यानी वीक में एक टॉपिक भी कंप्लीट होता है। वीक में एक टॉपिक भी आप कंप्लीट कर पाते हैं तो एग्ज़ाम आते आते लगभग सारे टॉपिक आपका कवर हो जाएंगे। आप सही से इस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं, जो स्ट्रेटजी मैं बताया हूँ, इस चीज़ को यूटिलाइज सही से करते हैं, तो ये एक वीक में आपका ये एक टॉपिक तो कवर हो जाएंगे। तो वैसे ही हमारे पास 4 वीक हो, एक मंथ में 4 वीक हो जाते हैं, और हमारे पास एग्ज़ाम में सितंबर या अक्टूबर के महीने में लिए जाने की संभावना है। तो हमारे पास समय अब भी बहुत है, और समय आते आते ये सारे टॉपिक आपका कवर हो जाएंगे। जैसे ये एवरेज की बात करें तो एवरेज मुश्किल से आपका 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। यदि पहले से थोड़ा बहुत भी क्लियर होगा तो 2 दिन से मैक्सिमम नहीं लगेगा। फिर इस सब के बाद बात करें एएसआई, तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन एक ही दिन में कवर हो जाएंगे। यानी एक दिन जो आप 2 घंटा समय देते हैं, एक ही दिन में आपको 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, यदि परसेंटेज के ऊपर आपका अच्छा पकड़ है, और यहाँ पर रेशियो भी आपने अच्छे से कर रखा, रेशियो भी, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस समझने में और बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 दिन में ये कंप्लीट कर लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर रेशियो भी, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें उतना समय नहीं देना मैथ के ऊपर, जितना समय रीजनिंग के ऊपर देना है, जितना समय साइंस के ऊपर देना है, जितना समय हमको जनरल स्टडीज के ऊपर देना। मैथ को समय थोड़ा सा कम करके बस इतना करना है कि जिससे जो प्रश्न आसान बनते हैं, वो आसान प्रश्न सबसे बन रहे हैं, आपसे भी बनना चाहिए। यदि नहीं बनते उसे ठीक करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 3 बुक कहा था, एक बुक एक्स्ट्रा बता दिया, जो एक्स्ट्रा बुक है करंट अफेयर के लिए, और करंट अफेयर के लिए पीडी और एडुटेरिया, एग्जाम के समय एडुटेरिया, बस इतना ही करके जाना है और काफ़ी आपका काम बन जाएगा। मैं इतना आप सही से यदि फॉलो करो ना, आप 90% अपना 100% दो ना, 90% भी आप देते हो, 10% मानता हूँ कि 10% आप 100% कभी भी नहीं दे पाओगे, पर 90% का, क्योंकि कोई भी नहीं दे पाता 100%, क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन होता है, कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं, ज़िंदगी है। तो यहाँ पर 90% भी आप देते हो, 80% भी देते हो, आपका काम बन जाएगा। आप आसानी से 110 से लेकर 120 के आसपास आप स्कोर कर लोगे। बस इतना आपको करना पड़ेगा। रीजनिंग के लिए हमें 4 दिन समय देने पड़ेंगे वीक में, और 4 दिन हम समय देते तब भी काम आपका बन पाएगा। अब इससे ज़्यादा पतला नहीं हो सकता, इससे कम आपका जो सिलेबस है लेंदी नहीं हो सकता, बस इतना आपको करना पड़ेगा। अब इससे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर इग्नोर किया, और यहाँ पर इग्नोर करना भी सही है, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, आप लूसेंट से ज़्यादातर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और कुछ जो टॉपिक होंगे, जो ये टॉपिक मैं ट्रायल के रूप में 1-2 दिन लेक्चर डालूंगा। यदि अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो कंप्लीट लेक्चर डालूंगा, नहीं अच्छा रिस्पॉन्स रहा था तो कंप्लीट लेक्चर नहीं डाले जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।